स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2025 के पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में। आज हम करने वाले हैं 4 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को करेंगे और पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले जो पहला सवाल है वो आपके सामने है ना। कह रहा कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 40%, 10%, 5% कम हो जाती है और फिर उसके बाद चौथे महीने 50% की वृद्धि हो जाती है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये जो सवाल है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 50% की कमी हुई है, जिसका टोटल नेट इम्पैक्ट जो होगा वो होगा 25% की कमी। क्लियर है एकदम बात। अब देखिए अभी हमने दो को मर्ज कर दिया तो 25% डिस्काउंट सीधा मिल गया। अभी एक हमारे पास 40% का डिस्काउंट करना है, यानी कि छूट करनी है, कमी करनी है। कमी छूट डिस्काउंट सब एक ही होता है। और 10% करना है। तो इनका नेट इम्पैक्ट देखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ो, 25 और 40 जोड़ के कितना हो गए, तो 5 4 4 2 6 65। अब 65 में से घटाना होगा, कितना घटाना होगा, 25% निकाल देंगे 40 का। 40 का 25% 10 होगा, 10 घटा दिए 55 आ गया। अब ये दोनों भी मर्ज हो चुके हैं। अब हमें मर्ज करना है तीसरे इसको 10% को। तो 55% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट, तो इनको मर्ज करेंगे, दोनों चिन्ह माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा फिर से 65। अब इसमें से हमें कम करना है, 10% निकाल देंगे 55 का, तो 5.5 आ जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 59.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। किसी भी प्रकार का जो फार्मूला है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया और आसानी से सवाल हो गया। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल दिया गया है। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए 56 किलोमीटर की दूरी चलना है अनुकूल दिशा में, तो इसका मतलब कि दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई प्लस 28 x माइनस वाई, और टोटल 7 घंटे का समय लगना है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। अगर चाल धारा की हमारी 9 है तो जो नाव है उसकी भी अगर 9 ही चाल हो जाएगी तो दोनों आगे विपरीत दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए तो 9 तो नहीं होगा। रही बात 20 की, तो 20 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 20 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 जो है एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या पे 56 बिल्कुल कटने वाला नहीं है, तो ये 7 उत्तर तो नहीं आ सकता। अब बारी आती है 16 और 15 की, तो सबसे पहले हम 15 को चेक करेंगे। तो 56 बटे 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 28 बटे 15 और 9 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 6। इसको हल करते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 24, और ये हमारा 56, और ये 24 दूना सॉरी 28 दूना 56, और 2 बचेगा, मतलब कि इधर से एक और ये 2 3 हो जाएगा। काट देंगे, 8 8 फत्ते 56, इसका मतलब 7 आ गया है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ये सवाल ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर था, वरना आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ सकता है और उसको हल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य का 75%, तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य हमारा 75 है। प्रॉफिट 25 का हो रहा, किस पे, 75 पे, इंटू 100। 25 तियाँ 75, 100 बटे 3, 33.33%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है।
आप लोग भी खुद से करते रहिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए और कितने आपके गलत हुए। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल हमारा है, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया गया है और मूलधन बताना है। देखिए 6 दूना 12, 12% का टोटल हमें मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, और वो किसके बराबर दिया गया, 318 के बराबर। सॉल्व करते हैं, 12 दूना 24, बचेगा हमारा 6 7 78, 12 छंग 72, 72 और 12 पंचे 60, 265 जहाँ दिखेगा वही आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और इसी पे आंसर, क्योंकि 100% निकालना है, आप जीरो वगैरह लगा लेंगे, पर हमें नंबर मैच करना है, क्योंकि आप पेपर के दौरान हमें जल्दी करना होता है, इसलिए हम उस अप्रोच से ही चल रहे हैं। ठीक है। किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं रुपए, तो 29 घंटे कार्य करने में कितना होगा। तो देखो सीधा सा है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। 3 घंटे का मतलब 324 रुपया है, तो इसने पूछा 29 घंटा किसके बराबर होगा, तो 324 बटे 6 गुणे 29 काट देंगे, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। इसको हल कर लेंगे। देखिए हमारे पास है 54 इंटू 29। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इसको गुणा करके कौन सा उत्तर होने वाला है। वैसे ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है। तो 9 चौक 36 हासिल आ गए 3, 9 पचे 45, 3 48 और 4 दूना 8, 48 6 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1200 रुपया के 100 खरीदे गए, इन्होंने 400 खरीदे हैं, तो हमने कहा 100 खरीदा था 1200 में, तो 400 खरीदा, इसका मतलब 4 से गुणा, टोटल 4800 रुपया खर्चा हुआ है कॉस्ट में। ठीक है ना। 800 रुपया का प्रॉफिट लिया, इसका मतलब हो गया 5600 रुपया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। प्रति दर्जन ये कितने का है, ये 400 सेबों का है, हमें निकालना कितने का है, सेलिंग प्राइस 12 दर्जन का। तो ये 400 से भाग करेंगे तो 1 का निकल आएगा, इंटू 12 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 छंग 18 और 5 तिया 15, 1 16, 168 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इस सवाल का। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने बॉड मास का सवाल है। ये सवाल भी हर पेपर में हर सेट में एक आया ही आया है। जैसे यहाँ पर इसको हल करोगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कटा 1 है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं। यहाँ पर भी इसको काट के भी ये 1 आ गया, कोई सवाल में दम ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं। इतने से गुणा कर दो, 5 दूना 10 100 और 5 तिये 15 मतलब 115, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एसएससी भांग खा के पेपर बना रही है, किसी भी कोई सवालों में दम ही नहीं है। इससे आसान सवाल तो सीजीएल में दे देता है, तो ये तो फिर भी ठीक ही है ना। तो अच्छे सवाल नहीं कह सकते, कुछ ही सवाल अच्छे हैं, बाकी अच्छे कहना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। बाकी जैसा भी है ना, आप लगा सकते हैं इसको। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करो। देखिए ऑप्शंस देख लिया हमने, कहा पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। आपने कहा क्यों। देखिए एलसीएम में 0 लिखा है ना, मतलब सम संख्या तो है, 0 तो आएगा ही आएगा पीछे, तो 0 तो आना ही आना है, मतलब 1 नहीं आ गई। अब बारी है कि भैया डी ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा। अगर हम ध्यान से देखें ध्यान से देखें तो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 3 तो सब में है। 3 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा है, ये वाला कहीं कट रहा है, बी ऑप्शन ये कट रहा है, 7 5 12, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके, बट आप इन तरीकों को सीखिए जिससे कि ऑप्शंस जब हमारे सामने दिए गए हैं तो इतना थोड़ा सा ऑप्शंस को भी हम ध्यान में रखते हुए हल करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी हम सवालों को कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, विजय के पास 1224 रुपये हैं, उन्होंने
इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। हर सेट में एक सवाल आया, अब तो रट गया है ना। आप भी लगाइए, कैसे लगाएंगे सबसे पहले, लेकिन लिखना जरूरी है। कह रहा अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 19 है। अजय को 18 लग रहा, तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा 1.04 की पावर 18 बराबर प्रकाश 1.04 की पावर 19। ये पूरा यहाँ से कट जाएगा, तो a अपॉन पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 104 बटे में 100। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 4 संग 24, 26 बटे 25। टोटल वैल्यू किसको बांटनी है? 12 24 को, इसका मतलब टोटल इसको जोड़ देते हैं। तो 12 24 बटे 25 दूना 50 एक 51। और पूछा है विजय ने प्रकाश को निकालना। प्रकाश का कितना है? 25। ठीक है, हल कर देते हैं इसको। 51 से काट दें 2 बार में तो 102 आएगा और फिर 4 बार जाएगा। 25 चौके 100 और 6, भैया गुणा कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 600। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है। इनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो 11 से काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 22। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात। भाई 3 गुना कर दिया, आयतन का मतलब क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकुल 12वां नंबर सवाल है, मुकुल ने 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनती है। ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में। देखिए नंबर्स हमने देख लिए हैं, 3 सेकंड लगा है ना यहाँ पे। 1 सेकंड में चली गई दूरी पता करते हैं, तो काटना तो पड़ेगा इसको। तो हमने कहा 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1.35/3 है ना। और ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए इनटू आप गुणा ही करेंगे ढेर सारे नंबर के, तो काटते हैं सीधा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, है ना, आसान सवाल है। ऋतु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। ऋतु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। मोना को अकेले पेंटिंग करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन जरूर ध्यान में दिया करिए, ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना, तो पहले दोनों मिलकर करें हैं तो 18 में, और कौन कौन है? ऋतु और मोना। और ऋतु अकेले करती है तो 27 में। एलसीएम 54, 18 3 54, 27 दूना 54, डिफरेंस 1 आया, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 54 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14 नंबर सवाल है, 153 117 105 का एचसीएफ बता दो भाई। देखिए 2 हो सकता है क्या? कहीं पर 2 किसी अंक में नहीं है, नहीं हो सकता। अगर 2 नहीं हो सकता तो फिर सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिना पेन उठाए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। ना 2 इसके अंदर, ना 2 इसके अंदर, ना 2 इसके अंदर। जब 2 है ही नहीं तो आंसर 2 नहीं हो सकते। तो 2 3 ऑप्शन हमको मिल गए जिसमें 2 है, तो वो तीनों गलत होंगे और बाकी चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल कह रहा है, यदि x का 4% 72 है तो x का मान 4 से काट दो, उत्तर आपके सामने। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 1800, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल। 16 नंबर सवाल, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है। प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। संख्याओं का योग बताना है। देखिए 19 और 24 को अगर हम जोड़ें, ऑप्शन से पहले चलते हैं ना, जोड़ें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 43। तो नंबर 43 से कटना चाहिए। हमने कहा कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 5 दिख रहा है, 5 से गुणा कर दें इसमें। 5 तिया 15 और 5 चौके 20। भाई ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन
5 तिया 15, लास्ट में 5 आना चाहिए ना, तो 5 तिया 15 हासिल आ गए, 5 चौक 20, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 8, 3 में कितने का गुणा कर दें कि 8 हो जाए, तो 6 तिरिक 18, 6 से 6 तिरिक 18 और 6 चौको 24 है 25, भैया ये भी नहीं हो रहा। 7, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, भैया लो चौथा ऑप्शन, 3 गलत तो वैसे भी चौथा आंसर हो ही जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल 17 नंबर सवाल, बहुत तेजी से कर रहे हैं हम लोग सवाल को। हाँ, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है, दी जाने वाली छूट है 4.2 की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन फिर भी आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के जरिए। हमें 4.2% कम करना है, ठीक है ना, इसका निकाल के। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमने कहा इसका 4% लगभग कितना होगा, तो पहले हम पता करते हैं इसका 1% होगा 78.95, जिसे हम रफ आइडिया लगा के कहते हैं कि ये हमारा 79 के बराबर है। क्लियर बात। इसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू। तो ये हमारा आ जाएगा 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 28 3 31। 2 पर 0.2 निकालना है, तो 1% 0.7895, इसको हम 8 समझ रहे हैं, इसको हमने 8 समझ लिया, तो इंटू 2 कर दो, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 3, लगभग इतना घटाना पड़ेगा। तो 7895 में से 332 अगर घटा दें तो 3 6 और यहाँ 5 और 7, लगभग ये उत्तर आएगा। कहाँ लिखा, देखिए आंसर में बहुत गैप है, ढेर सारा गैप है। तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें कि ये 75 से शुरू है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप खुद से भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कितना समय आपको लगता है इस सवाल को करने में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 18 नंबर सवाल है। महेश के पास 1670 रुपये हैं, उसने इसे अपने पुत्रों के विजय और अजय के बीच में, सेम सवाल फिर से वही वाला आ गया भाई ये सवाल तो। ठीक है ना, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। विजय और अजय का दे रखा है, तो भैया विजय और अजय, अब की बार थोड़ा और तेज करेंगे ना। अजय तो 10% है, इसका मतलब 11/10, 11/10। महेश ने विजय का पूछ रहा है, विजय का मतलब ये 11 का मल्टीपल है ना, पर ऐसे करने देंगे, जोड़ लेंगे इसको, 21 हो जाएगा। 21 वैल्यू किसकी है, 1617 की, और विजय मतलब 11 का मान बताना है। ठीक है, तो हल करते हैं, 3 से काट दें, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 1 3 तिरिक का 9 और 3 9 27, 7 से कट जाएगा, 7 सता 49, 7 सता 49 और बचेगा हमारे पास 4, 7 सता 49 इंटू 11, तो हो जाएगा हमारा 7 और 7 7 14 और 7 1 8, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये सवाल हर सेट में आया है और सबको परेशान किया है, तो ये सवाल थोड़ा सा इतना कठिन है नहीं, देख लीजिए कितना सरल है। लेकिन क्या है ना कि फार्मूला पढ़ते अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो होनी ही है। 19 नंबर सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो संपूर्ण औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है, मतलब 1 वर्ष बढ़ गया। सिंपल है, देखिए 1 वर्ष बढ़ा ना, इसका मतलब मास्टर साहब 38 होने चाहिए प्रेजेंट टाइम में, 1 बढ़ा कितने लोगों में, 54 लोगों में, तो 54 और जोड़ दीजिए, 8 4 12 हासिल आ गए 1 और 5 4 9 92, इस सवाल का उत्तर होगा बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है ना, बेसिक आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ सवालों को, किस तरीके से औसत मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास में पढ़ाया हुआ है और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाऊँगा, ऐसे ही आप भी कर पाएंगे एकदम ओरली। ठीक है ना, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अभी परसेंटेज की क्लास हमने पूरी ख़त्म कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे और पूरा का पूरा गणित आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँगा और बेस्ट पेड कंटेंट पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला सवाल है मेरे पास। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया था। देखो 35 था करेक्ट, 53 पढ़ा गया इनकरेक्ट था, तो औसत हमारा घट जाएगा। कितना घट जाएगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 18 का अंतर है, 18 कम हो जाएगा, पर कितने लोगों से, 7 लोगों से कम हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14
और 7 दूना 14, 4 7 पचे 35, मतलब 2.5 के अराउंड कम होगा। और अगर हम 55 में से 2.5 कम करें ना तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मतलब आपका नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हो गए हमारे सारे के सारे 20 सवाल ख़त्म। और एसएससी जीडी का जो 4 फरवरी को हुआ था थर्ड शिफ्ट, उसका भी पेपर हम लोगों ने कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर कोई और दिक्कत है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ और खुद भी खूब सारी प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।